विदधतिं पद्मासुनीं संसितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजा वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलिए गौरीशंकर भगवान की जय, भगवती काली मैया की जय। तो आइए अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौरी तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं सारादृशङ्कास गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभास्मि शरीरं सुरतमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसृनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं शर्माम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्
प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्य कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारे नमामि समीशान निर्माण रूपं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेमानराणं तावत् सुखं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा संबुद्धं जरा जन्म दुःखो प्रदातप्यमान प्रभो पायापां नमामि शम्भो प्रभो पायापां नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्माणरूपं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की तो आइए देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में भगवती मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान शंकर की इन पावन गाथाओं में प्रवेश करते हुए मंडावली क्षेत्र के इस भगवती काली मंदिर के प्रांगण में मां भगवती गोद में विराजमान होते हुए समस्त शिव भक्तों के द्वारा शिव महापुराण की इस पावन कथा में आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथाओं के द्वारा ही मनुष्य जो है अपना उद्धार कर सकता है। कल कथा प्रसंग में आप लोगों ने जो है भगवान शिव के जो लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था उसकी कथा श्रवण करी, भस्मी बेल एवं रुद्राक्ष के बारे में। भगवान शंकर ही वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है जो पूरे संसार को चलाते हैं। भगवान शंकर इसलिए 24 घंटा समाधि में होते हैं, ध्यान में होते हैं और तप जो करते उसी के द्वारा इस सृष्टि का भार संभालते हैं। बिना तप बिना कष्ट का जीवन बेकार है। जीवन में सुंदरता तभी बढ़ती है जब कष्ट सहा हो।
देवता भी तप करते, ध्यान रखना। और हमें भी इसीलिए ईश्वर ने इस मानव चोला को प्रदान किया कि इस जीवन को जियो और जीवन जीते जीते उस परमात्मा को हमेशा याद रखो। शास्त्र ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। शास्त्र कहते कि घर में रह के ही जागना है, गृहस्थ का ही पालन करना है और गृहस्थ में रहते रहते उस पूर्ण परमेश्वर परमात्मा को हमेशा याद रखना है। जंगल में जाकर ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। आप घर में बैठे बैठे भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, बस जिज्ञासा होनी चाहिए। और हमेशा जीवन में ये होना चाहिए कि मुझे ईश्वर की आवश्यकता है। हमें लगता ही नहीं कि हमें भगवान की आवश्यकता है, इसलिए हम भगवान के पास नहीं जाते। हमें लगता है कि संसार लोगों की हमें जरूरत है और इसीलिए हम संसार के लोगों के पास जाते रहते हैं। तो इसलिए आदत बनाओ कि भगवान से संबंध बने, और जब उस पूर्ण परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हमें अन्य किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। इधर जब सनकादि ऋषि ने जो है सूत जी के द्वारा कथा श्रवण करी तो सूत जी से सनकादि ऋषि कहते कि प्रभु भगवान शंकर की कथाओं में तो आनंद ही आनंद है, इन कथाओं को श्रवण करके तो आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो कृपया करके आप कुछ और कथाओं का श्रवण कराए जिससे जीवन में और भी आनंद आए। सूर्य कहते कि धन्य है तुम्हारे कर्ण, ये कान। अमृत क्या है? तब कथा अमृतम, कथा ही अमृत, ध्यान रखना। कथा को अमृत कहा गया है। जब इस कथा को हम कानों के द्वारा सुनते हैं, ये शब्द हमारे अंतःकरण में जाते हैं तो वही शब्द हमारे हृदय को पिघला देते हैं। शब्द भी ईश्वर का ही रूप है और शब्द का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, ध्यान रखना। शब्द जो है मनुष्य को तोड़ देता है, शब्द मनुष्य को मोड़ देता है, शब्द उठा देता है और शब्द गिरा भी देता है, शब्द अपना भी बना देता है और शब्द पराया भी। शब्दों की बड़ी गरिमा है। एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। एक शब्द के द्वारा किसका जीवन बदल जाए और एक शब्द के द्वारा किसका जीवन बिगड़ जाए। यहां से शब्द तो निकल रहे और एक शब्द से न जाने किसकी भक्ति बढ़ जाए, किसका ज्ञान बढ़ जाए, किसका अहंकार का नाश हो जाए और किसके हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए। केवल शब्द ही तो है। लेकिन वो शब्द तब शब्द समझ में आएगा जब हम शब्द को ईश्वर, यहां से जो शब्द निकलता है वो स्वयं का शब्द नहीं है, क्योंकि सामने भगवान शिव है। तो ये वाणी ही शिव प्रदान करता है। इसीलिए कहा कथाओं में जब भी बैठो तो सावधान होकर, एक एक शब्द जो है बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। और यहां पर भगवान शब्द बनकर के तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक शब्द से न जाने किसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, जिस गलती को दूर करने के लिए हमने कई यत्न प्रयत्न किए, लेकिन कथा में आकर कई बार एक ही शब्द से हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इसीलिए कहा बोल बड़े अनमोल है। बोल तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, और लिए तराजो तोल कर अब मुख बाहर खोल। तुलसीदास जी भी कहते बोल तो अनमोल है, इसलिए बोलना आना चाहिए। कहा अनमोल है लेकिन किसके लिए? जिसको बोलना आए।
इसलिए एक एक शब्द को तोल कर बोलोगे तो उस शब्द के द्वारा हर व्यक्ति को सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। और ये जो वाणी है यही मनुष्य का परिचय है। वाणी का सबलं करोति पुरुषः या संस्कृतम धारयति। वाणी के द्वारा ही तो मनुष्य को जाना जाता है। आपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर श्रृंगार करा है, लेकिन जब व्यक्ति मुख खोलता है तो पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। विद्वान लोग, समझदार लोग बोलने से ही समझ जाते कि इनके अंतःकरण में इनके पास क्या है। इसलिए वाणी हमारा परिचय भी है। तो यदि सुंदर बनाना है तो वाणी को बनाओ, और वाणी और रूप दोनों सुंदर हो तो गुणान भूषयति रूपा, फिर सोने पे सुहागा। और वाणी सुंदर तभी होती है जब इस मुख पर भगवान का नाम होता है। जितना जितना भगवान का नाम आप जपोगे उतना सुंदर आपकी वाणी, आपका अंतःकरण शुद्ध होते जाएगा और आपकी भक्ति अंग अंग से छलकने लग जाएगी। भक्ति ऐसे करो कि जो अंग अंग से छलके। इतना डूबो कि लगे कि हाँ इनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरी है। और ये सब कर सकते हैं, कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन ये जो अवगुण है, काम क्रोध लोभ आदि, यही हमें परमात्मा के पास नहीं जाने देते। ध्यान रखना। अभी तो हम अज्ञानता के कारण एक दूसरे से लड़ रहे, भाई भाई से लड़ रहा है, अड़ोसी पड़ोस से। लड़ना है तो स्वयं के अवगुणों से लड़ो, जो तुम्हें इंसान नहीं बनने देते, जो तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते। वो अवगुण है काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य अविद्या अहंकार। हर व्यक्ति चाहता है कि सुबह उठकर भगवान की वंदना करो, लेकिन आलस्य से उठने नहीं देता। शत्रु कौन है? आलस्य। और आलस्य कब बढ़ता है? जब आलस्य का आप सम्मान करोगे। आलस्य को चाहे बिस्तर, आलस्य को चाहे एकांत, बैठना उठना। और जहां आलस्य की ऐसी मदद होती, आलस्य को आप कभी भी नहीं त्याग सकते हो। तो इनको त्यागो, आलस्य को त्यागो, उठो। और एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, फिर वो आलस्य आपको पकड़ेगा ही नहीं। लेकिन आलस्य को आपने अगर भगाया नहीं, उसकी इच्छा, आलस्य चाहता कि ये आदमी बैठा रहे, ये आदमी सोया रहे, ये कुछ काम ना करे, ये दिन भर ऐसे बैठा रहे। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप आलस्य का सम्मान कर रहे हो, और वो आलस्य कभी आपके घर से नहीं जाएगा, क्योंकि जिसका आप सम्मान करोगे वो क्यों जाएगा। तो अवगुणों का अपमान करो, भगाओ उसको। नहीं बैठना है मुझे, नहीं सोना मुझे। और एक दिन 2 दिन 3 दिन कोई आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आता है और आप उसको रोज दोगे तो वो रोज मांगेगा। एक दिन ठोकर मारोगे, 2 दिन मारोगे, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, 4थे दिन से। तो ये जो अवगुण है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, और हम सब कहीं न कहीं इन अवगुणों के गुलाम है। कोई काम का भी है तो क्रोध का भी है, कोई सातों अवगुणों का गुलाम है। और इनकी आप जितनी सेवा करोगे, ये उतनी मजबूती से आपके पास रहेंगे और आपको हर पल हर क्षण खींचते रहेंगे। इसलिए इनसे लड़ो। कभी कभार विचार किया कि क्या मैंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर दी? क्या मैंने अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर दी? क्या मैंने अहंकार को त्याग दिया? क्या मैंने आलस्य को त्याग दिया? ध्यान रखना, जब इन पर विचार करोगे और विचार करने के बाद जब आपको लगने लग जाए कि हाँ मैंने इन पर विजय प्राप्त कर दी, तब जाके मोक्ष रूपी फल की हमें प्राप्ति होती है। और ये कथाओं के द्वारा ही होगा। इधर सूत जी कहते हैं कि आप कुछ और कथाओं का श्रवण कराए। तो सूत जी कहते हैं
कि एकस्मिन् समये विप्रः नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्धा मन आददे। कि ऋषियों, एक समय की बात है कि ब्रह्मा के पुत्र है नारद जी, और नारद जी के मन में आया कि एक बार मैं तपस्या करूं। तो नारद जी ने विचार किया कि तपस्या तो करो, लेकिन तपस्या कहां पर की जाए, कौन सा स्थान, क्योंकि तपस्या के लिए एकांत स्थान तो होना बहुत जरूरी है, जहां पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो। तो नारद जी ने विचार किया कि हिमशैल गुहा कांचित देखो परम शोभना, मत समीपे सुर नदी सदा बहती वेगता। कि हिमशैले गुहा कांचित, कि नारद जी के मन में विचार है कि यदि तपस्या करें तो हिमालय पर्वत से बढ़कर और कोई जगह नहीं है। का हिमालय में जो है साक्षात भगवान शिव का वास है, और बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है, और वहीं पर देव नदी गंगा नित्य निरंतर अपने कलवर के साथ बहती रहती है। तो नारद जी को कहा था मैंने कि कुछ जगह स्त्रीक जहां पर जाकर जिसको देखकर धर्म की वृद्धि होती है। किसी भी कर्म को करने के लिए जिस प्रकार का हम कर्म करते उस प्रकार का हम मन तैयार करते। जैसे आपके आगे तामसिक भोजन की थाली है रात को, तो आपका मन कभी अच्छा नहीं बनेगा। और आपके आगे रात को भगवान का प्रसाद है, आपने दिन भर व्रत लिया, रात को भोजन किया, प्रसाद पाया, तो रात को कभी भी गलत कर्म नहीं करोगे। और उसी प्रकार जब रात का उल्टा सीधा भोजन, तो मनुष्य उल्टे काम कभी नहीं करता। तो नारद जी ने विचार किया कि वहां पर नदी गंगा देव नदी जो है निरंतर बहती रहती है, वहां पर जाके मैं तप करता हूं। और नारद जी जो है चल पड़े। वहां पर एक दिव्य आश्रम था, नाना प्रकार की शोभा, और दिव्य दर्शी नारद जी वहां पर पहुंचे, तपस्या करने लगे। तो मुनिवर ने देखा एक सुंदर गुफा, और नारद जी जब उस हिम पर्वत की गुफा में गए तो स्वयं ऊर्जावान हो गए, क्योंकि जो हिमालय की जो भूमि है, जो हिम भूमि है, वो तप की भूमि है। सोचो, यहां पर हमने केवल भगवान शिव का स्थान बनाया है, तो इस भूमि पर आकर मनुष्य स्वयं ऊर्जावान हो जाता है। और जहां पर साक्षात शिव विराजमान हो, तो वहां पर मनुष्य कितना ऊर्जावान हो जाएगा। तो ये देव भूमि है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये योग की भूमि है, ये तप की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये गंगा की भूमि है, ये यमुना की भूमि है, ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य तक की भूमि ये है। इसलिए हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हर घर में देवताओं का वास है। देखा होगा आप लोगों ने, हर व्यक्ति पर देवता खेलता है, क्योंकि वो शिव की भूमि है। वहां घर घर में देवता, क्योंकि वो इतनी ऊर्जावान भूमि है कि वहां का मनुष्य ही देव स्वरूप है। इसलिए घर घर में देवता खेलते, भगवती, शिव जी, ये भैरवनाथ आदि आदि। तो जब नारद जी उस भूमि पे गए तो नारद जी स्वयं ऊर्जावान हो गए। नारद जी का मन बड़ा शांत हो गया, बड़ा निर्बल हो गया। और जब दीर्घ काल तक मुनि ने तप किया, तो तप के द्वारा हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो शुद्ध हो जाता। ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका भोजन शुद्ध होगा, वैसे वैसे आपका शरीर भी बदलते जाएगा। ये चेहरा सब कुछ बता देता है। आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपका दिनचर्या क्या है, सारा ये चेहरा जो है पूरा हमारे अंतःकरण का जो अच्छा बुरा जो भी हमने खाया पिया है, सब वो दिखा देता है। तो नारद जी का तप के द्वारा जो है अंतःकरण शुद्ध हुआ, और प्राणायाम के द्वारा नारद जी समाधि में स्थित हो गए। और नारद जी की समाधि लगी, और समाधि लगी तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी को लगने लगा, जब मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर देता है, तो मैंने कहा था कि हम किसके अंश है, शिव के। तो तब मनुष्य को लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं।
जब आप काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य विद्या अहंकार पर काबू पालोगे तो आपको लगने लगे कि मैं ईश्वर का ही अंश तो हूँ, ईश्वर के ही जैसे तो हूँ, 2 हाथ है, सब कुछ है, भगवान ने दिया है। अगर कामयाब नहीं हो पाया तो अपने निकम्मेपन के कारण, अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया तो अपने अवगुणों के कारण। परमात्मा ने 80 साल 70 साल 90 साल दिए थे, क्या क्या वही तेरा मेरा खाया पिया, खूब खाओ खूब पियो, दिन भर रसना और वासना का स्वाद लिया। तो नारद जी को लगना कि मैं ही ब्रह्मा हूं। जब नारद जी के अंतःकरण में यह विज्ञान प्रकट हुआ तो इंद्र को थोड़ा पीड़ा हुई, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता कि कोई दूसरा इस पद पर विराजमान हो जाए। और इंद्र को जब पीड़ा हुई, इंद्र को लगा कि नारद जी की जो तपस्या है शायद मेरे स्वर्ग का ये जो पद है इस पर इनकी नजर है, और इंद्र जो है विघ्न डालता है, ध्यान रखना। इसीलिए सुबह आचार्य लोग कहते हैं कि आसन को प्रणाम करो। अगर हम आप लोग पूजा पाठ डेकोरेशन करते हो तो 1 चम्मच पानी आचमन नीचे डालो और उसको माथे पे जरूर लगाओ, उस समय पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। सक्राय नमः हमारे आचार्य लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आसन को प्रणाम करो, क्योंकि उसका फल तभी मिलता है। अगर हम ऐसे ना करें तो इंद्र उस फल को चुरा लेता है। इंद्र नहीं चाहता, देवता भी नहीं चाहते कि मनुष्य देवता बने। तो इंद्र को पीड़ा हुई और इंद्र कांप उठा और इसका मानसिक संताप इसका बढ़ने लगा और व्याकुलता इससे बढ़ने लगी कि कहीं मेरा राज्य न छीन ले नारद जी। और इसने तुरंत जो है कामदेव का स्मरण किया। अब ध्यान रख, जब इंद्र किसी की तपस्या में विघ्न डालता है, किसी की भक्ति में विघ्न डालता है, किसी के ज्ञान में विघ्न डालता है, तो इंद्रदेव ने तुरंत कामदेव का आह्वान किया। अब जब कामदेव का आह्वान किया तो कामदेव तुरंत अपनी पत्नी रति को लेकर जो है पहुंच गए। अब जब कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ एवं वहां पर आए तो इंद्र जो है बड़ा स्वार्थी है। देवताओं का भी रोल कहीं कहीं पर बड़ा स्वार्थ है। अब इंद्र जो है अपने स्वार्थ के कारण जो है कामदेव को संबोधित करता है कि मित्र तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो और सर्वदा मेरा हित करते हो, मेरी सहायता करते हो। इस प्रकार से सुंदर बातें बोलता है। कामदेव कहता है कि इंद्र मेरी आवश्यकता क्या पड़ी। इंद्र कहता है कि कामदेव तुम अपने मित्र बसंत के साथ जाओ और नारद जी हिम की गुफा में तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या में विघ्न पैदा करो। इसलिए कभी कभार भक्ति के साथ साथ भी काम पैदा होता है और ज्ञान के साथ साथ भी काम पैदा होता है। इसको भेज दिया। अब जब ये वहां पर गया, नारद जी समाधि में विराजमान है। कामदेव ने काफी कोशिश कर ली लेकिन नारद जी को नहीं हिला पाया, नारद जी की भक्ति को नहीं डगमगा पाया, नारद जी पर अपने बाणों का प्रयोग नहीं कर पाया। जब बाणों का प्रयोग नहीं कर पाया तो हताश और निराश होकर वापस लौटा। इंद्र को सारा वृतांत बताया कि नारद जी को हिलाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनके अंदर तो भक्ति ज्ञान बड़ा कूट कूट के भरा है। इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ कि अब क्या किया जाए। मेरा बाण तो वही कामदेव है, लेकिन बाण कामदेव भी नहीं चला पाया। अब जब नहीं चला पाया तो इंद्र स्वयं नारद जी के पास गया और नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा करने के, नारद जी आप धन्य है, मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का बहुत प्रयत्न किया, यत्न किया, परंतु आपकी समाधि को नहीं डगमगा पाया। कामदेव भी आपसे हार कर निकल पड़ा। और इतनी सी बात जब बोली तो नारद जी के मन में गर्व पैदा हो गया। प्रशंसा की और प्रशंसा से घमंड पैदा होता है।
अब जब कहा कि नारद जी इस प्रकार, तो नारद जी को लगा कि मैं इतना तपस्वी हो गया हूं कि कामदेव भी मेरे आगे सिर झुकाकर चला जाता है, लेकिन नारद जी ये भूल गए कि ये शिव की भूमि है, इसलिए कामदेव मेरा कुछ नहीं। नारद जी ने श्रेय स्वयं ले लिया। आज अगर आपको शिव पुराण का मौका दिया है तो ईश्वर ने दिया है, स्वयं मत बोलना कि मैंने यज्ञ कराया। जब हम कहते कि स्वयं मैंने किया तो ध्यान रखना हमारा पूरा काम खंडित हो जाता है। हम इस योग्य है कहां कि जो हम उस शिव को अपने द्वार पर बुला सके। बस केवल हमारा भक्ति का जो फल है, हमारी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का फल ये पुराण है। आपका जो तप है, आपका जो भाव था, उस भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान अपने भक्त के द्वार पर आ जाते, नहीं तो उस शिव को बुलाने की हिम्मत किसी में, ध्यान रखना, जिसको देवता भी नहीं जानता, उस देवादेव महादेव को जो देव भी नहीं जानते, उस देवादिदेव महादेव अगर यहां पर आया है तो केवल आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, और हम इसी को अगर समझे और यही कहकर हम उस पूर्ण परमेश्वर परमात्मा का धन्यवाद करके, प्रभु तूने तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान करवा दिया कि जीते जी अगर मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया तो कम से कम ये पुण्य की पूंजी तो मेरे पास है। जब मैं ऊपर जाऊंगी तो बोल तो सकती हूँ कि मैंने जीवन में ये कर्म निस्वार्थ भाव से कराया है। तो नारद जी ने स्वयं ले लिया श्रेय, और नारद जी ने जब स्वयं श्रेय लिया तो निकट में ही शिव जी है और चल पड़े शिव के पास। शिव के पास जब गए तो शिव ने जब नारद जी को आते हुए देखा तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी को देखी भगवान शिव उठ गए और अपने गले लगाना चाहा, आइए नारद जी स्वागत है। और भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए कि आज नारद जी का आगमन मेरे द्वार पर, मेरे कैलाश में हुआ है। शायद नारद जी के मुखार बिंद से राम चरित्र मानस श्रवण करने का सौभाग्य, क्योंकि भगवान के हृदय में तो श्री राम है। राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। नारद जी का स्वागत सम्मान वंदन आदि किया और नारद जी से पूछा कि आप बैठे, आसन दिया, आगमन का कारण क्या है। नारद जी कहते कि प्रभु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मैंने काम देव पर विजय प्राप्त कर ली। आज मैंने उसको पराजित कर लिया। उसने काफी कोशिश करी मेरी तपस्या को भंग करने की, लेकिन नहीं कर पाया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। और शिव बोले कि नारद जी तुमने ये बात मुझसे तो बोल दी, परंतु मेरी एक बात को ध्यान रखना कि बार बार बिनौ मुनि तो ही जिम यह कथा सुना एहू मोही। कि मुनि बार बार मैं विनय करता हूं, मुझसे तो बोल दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर दी, परंतु श्री हरि के पास कभी मत बोलना। कि श्री हरि के पास मत बोलना। बार बार बिनौ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुना एहू मोही। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु चलहु प्रसंग दुराएहु तबहु। कि कभी मत बोलना। अब भगवान तो हित चाहते, भक्त का ध्यान रखना, लेकिन कई कबार जैसे माता पिता संतान का हित चाहते हमेशा, लेकिन संतान कई बार माता पिता के शब्दों को भी गलत समझता है और माता पिता को भी कह दे कि तुमसे ज्यादा समझदार मैं हूं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहा था मैंने, जब टोकने वाला शत्रु लगने लग जाए तो समझ लेना विनाश प्रारंभ हो गया। तो नारद जी को भी लगा कि शायद
भगवान शिव मेरी तप तपस्या को देखे जलते हैं। अरे उस शिव को जलने की जो सबका पिता है, पिता को पुत्र से जलने की आवश्यकता ही क्या है? ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी के मन में आया कि शायद भगवान शंकर भी मेरे से ईर्ष्या करते हैं, और निकल पड़े प्रणाम करके भगवान श्री हरि के वैकुंठ में। जब हरि के द्वार पर गए तो भगवान हरि तो ऋषियों का, संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते से दूर से नारद जी को आते हुए देखा तो उठकर स्वयं स्वागत किया। क्यों आगम्यते तात किमर्थ मिह चागता, कि हे तात आगमन का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं किस प्रकार आपका आगमन हुआ, आप किस हेतु आए हैं, कृपया करके आप मुझे बताइए। नारद जी तो बड़े प्रसन्न थे ही। नारद जी कहते कि प्रभु बस आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, व्यवहारिक जीवन में हम लोग कहते हैं कि बार आपके कृपा प्रसाद से हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मन में कुछ और ही होता है। तो कहा आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैंने कामदेव पर वही शब्द विजय प्राप्त कर दी। भगवान नारायण समझ गए ये भगवान शिव की लीला में भी नारद जी फंस गए, और भगवान विष्णु जो है शिव का ध्यान करते हैं कि देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वरा धन्यस्तम शिव धन्याते माया सर्व विमोहिनी, कि हे देवादिदेव महादेव सच में आप धन्य हैं, आपकी माया सबको मोहित करने वाली है। क्योंकि भगवान विष्णु तो एक बार पहुंच चुके थे, आप धन्य हैं। इतने में नारद जी को भी कहकर मुनि श्रेष्ठ आप तो धन्य हैं, आप तपस्या का भंडार है, आपका हृदय बड़ा उदार है, आप तो नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सदा ज्ञान वैराग्य और भक्ति से आप परिपूर्ण हैं। कहा नारद जी आप तो भक्ति के दाता हो। नारद जिसकी बात को कोई रद्द न कर सके वो कौन है? नारद। जिसकी बात को कोई तोड़ न सके वो है नारद, जिसकी बात को कोई मोड़ न सके वो है नारद, जो इस शरीर के द्वारा समस्त लोगों का भ्रमण करे वो कौन है? नारद। और जिसकी बीणा नारायण 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 का है वो कौन है? नारद। और जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर दे वो कौन है? नारद। भक्ति के आचार्य नारद जी। नारद जी तो कहते कि प्रभु भक्त की भक्ति बढ़ गई है, आप जाओ। तो इसलिए नारायण नारायण बोला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान हरि ने भी जो है नारद जी की बड़ी प्रशंसा की, और मुनि शिरोमणि नारद जी आज मुस्कुराने लगे, और आज लगने लगा प्रसन्न हो गए। और इतना कहकर जो है नारद जी चल पड़े। अब जब इतना कहकर चल पड़े तो शिव की इच्छा से भगवान विष्णु ने जो है, भगवान नारायण तो माया विशारद है और अपनी माया से बड़े बड़े को मोहित कर देते हैं। तो तत्काल जैसे नारद जी गए वैकुंठ से, तो भगवान श्री विष्णु ने तत्काल अपनी माया से मुनि के मार्ग में, जिस मार्ग पर नारद जी जाते वहां पर एक विशाल 100 योजन विस्तार वाला अद्भुत एक मनोहर नगर की रचना कर दी। वो इतना सुंदर, इतना दिव्य नगर था कि मानो बैकुंठ से भी अच्छा लग रहा हो, रमणीय बना दिया उसको। नाना प्रकार की वस्तु सुंदर सजाया हुआ वो नगर था। और वहां पर एक शीलनदी नामक ऐश्वर्यशाली राजा थे। और जब नारद जी के, नारद जी ने वो दिव्य नगर देखा, उसकी सुंदरता देखी, तो नारद जी रुक गए। और उस शीलनदी जो राजा था अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहा था, और चारों दिशाओं से अनेक राजा महाराजा जो है स्वयंवर ही तो उस नगरी की ओर आ रहे थे। तो जब नारद जी ने देखा कि चारों दिशाओं से जो है वहां पर लोग आ रहे हैं, तो नारद जी के मन में भी आया कि एक बार देखूं, पूछूं कि भाई वहां पर जाने का कारण क्या है।
तो नारद जी उस नगर में प्रविष्ट हुए। और जब नारद जी उस नगर में प्रतिष्ठित गए तो वहां पर जब राजा ने नारद जी को देखा, ऋषि को देखा, तो स्वागत बंदन आदि किया, सुंदर ढंग से जलपान आदि कराया। और मुनिश्रेष्ठ को देखे जो है राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने नारद जी को सिंहासन पर बिठाया, भोजन किया, वंदन किया। तत्पश्चात राजा की पुत्री, उसका नाम था श्रीमती, राजा नारद से कहते कि ऋषिवर, आपको ज्योतिष शास्त्र का भला ज्ञान है और यहाँ पर मेरी पुत्री का स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, स्वयंवर का, और अनेक दिशाओं से, अनेक नगरों से, अनेक राज्यों से राजकुमार मेरी पुत्री को ब्याने आए हैं। तो कृपया करके थोड़ा आप इसके भाग्य का जो है वर्णन कीजिए। और नारद जी के जैसे सामने वो कन्या आई तो नारद जी भी उस कन्या को देखते ही रह गए और उस पर मोहित हो गए। हाथ में तो कुंडली है, लेकिन जैसे उस कन्या को देखा तो नारद जी के मन में भी उस कन्या को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई। नारद जी कहते कि हे भोपाल, हे राजन, आपकी ये जो पुत्री है समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, सौभाग्यशाली और साक्षात लक्ष्मी के जैसे, इसमें का भांति भांति के गुण है और इसका पति स्वयं भगवान के जैसा होगा और देवताओं से भी श्रेष्ठ होगा। ये शब्द नारद जी बोलते हैं, लेकिन इच्छा प्राप्त करते कि ये कन्या मुझे मिल जाए। अब जब इतनी सी बात हुई तो यह कहकर नारद जी चल पड़े। अब नारद जी ने जब उस सुंदर दिव्य कन्या को देखा तो अपना रूप देखा तो नारद जी को लगा कहां भगवे वस्त्र, कमंडल हाथ में, वीणा हाथ में, तो ये सुंदर कन्या मेरा वर्ण कहां से करेगी, लेकिन चाहिए भी यही। अब नारद जी विचार करने का क्या होगा। स्वरूप आया भगवान विष्णु का सुंदर दिव्य और तुरंत चल पड़े फिर वैकुंठ में भागे। भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी के साथ बैठे हुए। भगवान नारद जी कहते कि प्रभु बस थोड़ा सा अलग एकांत में आपसे कुछ बात करनी है। भगवान गए, जब भगवान गए तो नारद जी बोल पड़े कि प्रभु शील निधि नाम का जो राजा है उसकी जो पुत्री है बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है, उसका स्वयंवर होने जा रहा है, आप कृपा करो। वहां अनेक राजकुमार आए हैं और हे नाथ, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए यदि आप मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कहते कि मुस्कुराए भगवान कि अभी कुछ देर पहले तो नारद जी कहते काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन कहा नारद मैं वही करूंगा जो तुम्हारे, जिसमें तुम्हारा हित होगा। ध्यान रखना, ईश्वर हमें उतना ही देते जितना हमें हमारा हित है। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ेगी वैसे वैसे ईश्वर आपको देते जाएंगे। अगर आपके घर में 2-3 साल के बालक बालिका हैं और वो अगर आपसे 10,000 रुपए मांगे तो आप दोगे? नहीं। एक चॉकलेट मांगे तो आप दे दोगे। तो ईश्वर ने जिसको जितना दिया उसके हिसाब से दिया है। हाँ, जिसको भगवान ने बर्बाद करना, कर्मों की सजा कर देनी है तो कई बार उसको धन दे देते हैं, लक्ष्मी भेज देते उसके पास कि जा लक्ष्मी इसकी बुद्धि बिगाड़।